दोस्तों एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शंस में प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 11 राउंड्स की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने लगभग 11,672 वोटों की बढ़त बना के रखी है और यह एक बड़ी बढ़त है बाई पोल इलेक्शंस में। और यह विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई थी और जिस पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था और आज उसके रिजल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा दो और सीटें हैं। माजलपुर जो गुजरात में एक विधानसभा है उस पर भारतीय जनता पार्टी हालांकि आगे चल रही है और मध्य प्रदेश की दतिया सीट जो है उस पर भी इंटरेस्टिंग बहस छिड़ गई है। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था जो काफी बागी तेवर में आए थे और उनके कार्यकर्ताओं ने उनके टिकट कटने के बाद काफी बखेड़ा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के इनको जो है कि नरोत्तम मिश्रा को मनाया। आपने तमाम तस्वीरें देखी कि नरोत्तम मिश्रा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मोहन यादव ने भी उनको बुलाया और मनाया और अंततः जाकर वो मान गए थे जब उनका टिकट कटा था। हालांकि यह नाराजगी साफ इस चुनाव में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दतिया में भी पिछड़ रही है और वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और मजबूती से आगे चल रहे हैं, लगभग 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसे में दिलचस्प है कि 3 बाइपोल इलेक्शंस में जो विधानसभा सीटें खाली हुई थी उस पर उपचुनाव हुए हैं, उस पर उनमें से 2 पर, एक पर जनसुराज और एक पर कांग्रेस आगे है, जबकि गुजरात के माजलपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे हाई प्रोफाइल सीट की अगर हम बात करें तो वह बांकीपुर विधानसभा की सीट थी, जहां से पहली बार अपने पॉलिटिकल कैरियर में चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर लगातार वहां पर काफी संघर्ष कर रहे थे। 2025 के भी विधानसभा चुनाव में काफी संघर्ष करते हुए नजर आए थे। लगातार 3-4 सालों से बिहार में प्रशांत किशोर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको पिछले चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली थी। जितने भी कैंडिडेट्स थे लगभग 233 सीटों पर कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी और जबकि प्रशांत किशोर खुद वहां चुनाव नहीं लड़े थे। और इस बार जब बांकीपुर विधानसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस मिथ्या को कहीं ना कहीं ऐसा अब लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस मिथ्या को अब तोड़ देंगे। 19 राउंड की काउंटिंग के बाद 11,672 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि अब यह सिलसिला अब प्रशांत किशोर की जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर जो लंबे समय से वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम राजनीतिक जो पैरामीटर है, पॉलिटिकल पैरामीटर है, उसको जाति धर्म से तोड़ करके उसको मुद्दों की राजनीति पर लाएंगे और वही कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति जो प्रशांत किशोर लगातार बिहार की जनता को समझा रहे हैं उसका उसका रिजल्ट, एक बेहतरीन परिणाम आप सभी को देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर अब ऐसा लग रहा है कि वह विधानसभा चले जाएंगे। अगर वह विधानसभा जाते हैं तो निश्चित रूप से पक्षों या विपक्षों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। जिस तरीके से उनकी स्पीचेस हैं और जिस तरीके से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, भले वह सदन के अंदर न रहे हों, लेकिन बड़ी बड़े स्टेट्स में, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे पश्चिम बंगाल रहा हो, केरला रहा हो, तमिलनाडु रहा हो, अन्य प्रदेशों में उन्होंने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जिताने में महारत हासिल की है और एक बड़े रणनीतिकार के रूप में रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और काफी अनुभव है उनको। अब देखना दिलचस्प हुआ कि बांकीपुर जनता की आवाज किस तरीके से बिहार विधानसभा में वो उठाते हुए नजर आएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी हार है ये। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर से उठा के सीधे राज्यसभा भेजा और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, इन सब के बावजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष कैंपेन कर रहे थे, गिरिराज सिंह कैंपेन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक जो वक्तव्य दिया गिरिराज सिंह के द्वारा ऐसा कहा गया कि यहाँ से हम कुत्ता बिल्ली को भी अगर चुनाव लड़ाएंगे तो चुनाव हम बांकीपुर से जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं यह जो घटियापन का बयान था
वह भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ता नजर आ रहा है। आम जनता में जो रोष है, चाहे वो काकरोच जनता पार्टी का आंदोलन रहा हो, छात्रों का आंदोलन रहा हो, चाहे बिहार में भी छात्रों का जिस तरीके से आंदोलन हिंसात्मक हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज की, AK-47 तक छात्रों पर चलाई गई, ये तमाम रोष जो समाज में व्याप्त था उसका कहीं ना कहीं फायदा प्रशांत किशोर को मिल रहा है। अब क्या जनसुराज एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में क्या अपना स्थान बनाती हुई नजर आएगी, देखना दिलचस्प हुआ। हालांकि जनसुराज से प्रशांत किशोर विधानसभा जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट दोनों क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रह सकते हैं। अभी 19 राउंड्स की काउंटिंग हो गई है, 12 राउंड की अभी काउंटिंग और होनी है। कुल मिलाकर कुल जमा अगर हम बात करें तो 31 राउंड्स की काउंटिंग होनी है। तो फिलहाल मैं हूं दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। और भी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया आप सभी का इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।